अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और निहायत ही आसान रोटी के टुकड़ों का सालन। ये रेसिपी हमने किस तरह बनाई, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर सबसे मैंने एक पतीला ले लिया था और उसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया था। 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद मैंने प्याज को बारीक सा चॉप कर दिया था। 2 से 3 अदद मैंने प्याज ले लिए थे और उनको चॉप कर दिया था। वो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर प्याज को जो है फ्राई करेंगे और इसको प्यारा सा कलर देंगे ताकि हमारे प्याज का कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए। हमें जो प्याज का कलर लाइट गोल्डन सा रखना है, ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का-हल्का कलर देना है। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया था, यानी बिल्कुल हमें पेस्ट तक नहीं बनाना, थोड़ा-सा इसमें दाने-दाने रखने हैं, ज़्यादा पेस्ट की तरह नहीं करना। वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। पेस्ट ऐड करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया था और उसके छोटे-छोटे पीसेस कर दिए थे। वो चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बाज़ लोग कीमा इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो कीमा भी ऐड कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं, मछली भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप जो मतलब इसमें ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह आप इसको खाना चाहते हैं। यहाँ हमारे चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, हमें चिकन को इतना ही कलर देना था। या आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर कितना प्यारा-सा आ चुका है। यहाँ मैंने कुछ मसाले ले लिए थे, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ले लिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जितना मसाला इसका मज़ेदार होगा, उतनी ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार होगी। यहाँ पर हमें जो है अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, ये आप देख सकते हैं कि इतनी मज़ेदार सी इसकी बुनाई हो चुकी है और यहाँ हम फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे। यहाँ मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए थे, ज़्यादा टमाटर इसमें नहीं जाएँगे, बिल्कुल कम टमाटर जाएँगे, तो मैंने 2 अदद से ले लिए थे और उनको पीस दिया था, वो मैंने इसमें डाल दिए। ये आप देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। 3 अदद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड कर दी थी और दोबारा इनको चम्मच की मदद से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने रोटी के जो है वो छोटे-छोटे इस तरह से मैंने टुकड़े कर दिए थे। ये आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह रोटी के टुकड़े कर दिए हैं। रात की बची हुई रोटी से हम ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं। अगर ताज़ी रोटियों से हम रेसिपी तैयार करेंगे तो उसमें इतना मज़ा नहीं होगा जितनी रात की बची हुई रोटी की रेसिपी से इसका मज़ा आता है। और हमें यहाँ पर इतना पानी ऐड करना है कि रोटियाँ हमारी अच्छे से डुबकी लगाएँ पानी में। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी ऐड किया, फिर मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि हमारा पानी भी जो है खुश्क हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका पानी अच्छे से खुश्क भी हो चुका है, लेकिन हमें थोड़ा और खुश्क करना है, ज़्यादा खुश्क नहीं करना, बस थोड़ा-सा ही खुश्क करना है। फिर इमली का पल्प मैंने ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी-सी इमली लेनी है ताकि इसमें मज़ेदार सा खट्टापन आ जाए और ये और ज़्यादा मज़ेदार और लज़ीज़ हो जाए। यहाँ हमने फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ये मज़ेदार और लज़ीज़ सी बनकर तैयार हो जाए। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी वीडियो की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। यहाँ मैंने धनिया ले लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना मज़ेदार सा आया है। बिल्कुल ये हलीम की तरह लग रही है, लेकिन हमें इसको हलीम की तरह नहीं करना, बस इसका लुक हमें हलीम की तरह दिखाना है। ये आप देख सकते हैं कि ये रेसिपी कितनी मज़ेदार सी और कितनी उम्दा सी तैयार हो चुकी है। आप इसको मज़े से खा सकते हैं, चम्मच की मदद से अच्छे से खा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही लज़ीज़ बनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।